हेलो एवरीवन। साइंस एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टाफ नर्स एएनएम की परमानेंट 6155 प्लस वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे एएनएम, जेएनएम और बीएस नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा अपडेट आ चुका है, जैसे कि फॉर्म आपको कब से फिलअप करना है और फॉर्म का फीस क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसीजर यहाँ पे क्या रहने वाला है, जॉब का लोकेशन क्या रहने वाला है, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की नीड क्या रहने वाली है, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहेगा, A to Z सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नर्सिंग वालों के लिए 2025 की बहुत ही बड़ी परमानेंट भर्ती रहने वाली है। अब यहाँ पे देखो, ऑर्गेनाइजेशन का नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये निकाली गई है, और पोस्ट आप देख सकते हो स्टाफ नर्स का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी की बात अगर हम करें तो आप लोगों के लिए 6155 प्लस रहने वाली है, और सैलरी आपका यहाँ पे 45,000 के करीब रहने वाला है पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका एएनएम, जेएनएम और बीएससी नर्सिंग। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, एएनएम कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं, जेएनएम वाले भी और बीएससी नर्सिंग वाले भी। इसी के साथ अगर हम एज लिमिट की बात करें तो जिनका 21 से 40 एज लिमिट है तो यहाँ अप्लाई कर सकेंगे। 40 से ऊपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलेगा एज में। जैसे मान लो अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो 3 से 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन मोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन आपका रहने वाला है, और जॉब आपका ऑल इंडिया लोकेशन आपका रहेगा। सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा, क्योंकि ये एक परमानेंट भर्ती है शानदार वाली, तो रिटन एग्जाम आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट करवाने वाला है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आपको एएनएम पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपका 10+2 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, और इसी के साथ आपके पास एएनएम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये देखिए, ऑल इंडिया के अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी स्टेट हो, राजस्थान, एमपी, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, कोई सा भी हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसी प्रकार जेएनएम का यहाँ पे देख लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। जेएनएम आपका होना चाहिए, और आईएनसी से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर आपके स्टेट का है तो भी कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। और जेएनएम वालों से कम 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है। अब यहाँ पे बीएस नर्सिंग वालों की बात कर लेते हैं कि बीएस नर्सिंग वालों के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैंडिडेट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग। बीएस नर्सिंग आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपने पोस्ट बेसिक किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बीएससी नर्सिंग वालों से कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। इस बात के लिए लाइक कर दो, नॉट रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस, क्योंकि बीएस नर्सिंग अपने आप में बहुत ही बड़ी डिग्री है, तो इनसे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। तो आप फ्रेशर कैंडिडेट है, जस्ट आपने कंप्लीट किया है या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आपके भी चांस यहाँ पे है फॉर्म अप्लाई करने के। ऑल इंडिया के फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका आईएनसी से रजिस्ट्रेशन हो रखा हो या फिर आपके स्टेट से हो रखा हो, फॉर्म आप भर पाएंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्टाफ नर्स वैकेंसी एज लिमिट के बारे में कि 2025 के लिए क्या एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। अब यहाँ पे देखो, मिनिमम एज लिमिट 18 आपका होना चाहिए, 18-21, ठीक है। और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 35-40, और एज में कितना रिलैक्सेशन मिलेगा 5 से 10 साल का। तो एज में तो आपको कोई इश्यू आपको नहीं आने वाला, क्योंकि अधिकतर जो कैंडिडेट है इसी एज ग्रुप के है, तो ये आपके लिए अच्छी बात रहने वाली है एज लिमिट को लेके। अब यहाँ पे देखिए, ये 2025 की सबसे बड़ी परमानेंट भर्ती है, तो स्टाफ नर्स पद के लिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम पैटर्न है, क्योंकि रिटन टेस्ट आपका होगा,
तो पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 20% यहाँ पे रहने वाला है वेटेज, ये देख लो आप। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का 20% का, मिडवाइफरी एंड पीडियाट्रिक्स नर्सिंग का 20%, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 20%, मेंटल हेल्थ नर्सिंग का रहेगा 20%। टॉपिक क्या रहेगा सिलेबस में वो भी दिखा देंगे अभी, और इनके एमसीक्यूज तो हम करवा देंगे इसी चैनल पे, क्योंकि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। सब्सक्राइब कर रखा है तो फ्री में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। यही बेनिफिट मिलता है सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करने वालों को। एक तो टाइम पे वीडियो उनको मिल जाता है, मान लो कोई भी अर्जेंट वैकेंसी निकल के आई हो तो तुरंत आपको वीडियो मिल जाता है। दूसरी बात, जो फ्री क्लासेज होगी वो भी आप असेस कर पाओगे। इतना सब कुछ आपको फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड होता है। और चलिए इसका टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ सिलेबस किस प्रकार का रहेगा। ये रहा इसका पूरा सिलेबस। नर्सिंग में देखो क्या आने वाला है, एनाटॉमी, फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ नर्सिंग, पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है, माइक्रोबायोलॉजी भी आएगी। ये टॉपिक आपके रहने वाले हैं। और इंग्लिश भी यहाँ पे रहेगा, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश ये भी हम करवा देंगे। और यहाँ पे जनरल नॉलेज में ये टॉपिक आपके रहेंगे, ये देखिए। और जनरल एप्टीट्यूड भी आपका रहेगा। तो बेसिकली ये अपकमिंग वैकेंसी है 2025 की, ये नोटिफिकेशन आ चुका है। 2025 की अपकमिंग स्टाफ नर्स एएनएम की वैकेंसी है। अब यहाँ पे फॉर्म आपको कब से फिलअप करना है, तो देखिए इसके एप्लीकेशन फॉर्म आपके अगले महीने में आने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल अगले महीने में फॉर्म आ जाएंगे, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और इसके लिए इनके जो पीडीएफ है वो सारे हम टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देंगे। तो इस वैकेंसी के लिए तैयार रहना, बहुत ही बड़ी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। अब यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10वीं का मार्कशीट काम आएगा, 12वीं का मार्कशीट, और अगर आपने एएनएम कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, जीएनएम कर रखा है तो उसका सर्टिफिकेट, बीएस नर्सिंग कर रखा है तो उसका डिग्री, ठीक है, और जीएनएम का डिप्लोमा। और यहाँ पे देखो आपके पास में नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, आईएनसी का या फिर स्टेट का, आईएनसी का या फिर स्टेट का, ठीक है। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स की नीड यहाँ पे रहने वाली है। बाकी अगले महीने इसका लिंक एक्टिवेट होने वाला है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है और जो नोटिफिकेशन है एमकेएस ब्रो 5 टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डाल देंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये देख सकते हो आप, सब कुछ यहाँ पे फ्री में आपको मिलेगा। एमसीक्यूज वगैरह सब कुछ फ्री में देने वाले, पुराने पेपर सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिलेगा। तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो इस वैकेंसी का लिंक एक्टिवेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। धन्यवाद।